इस पावन धरा पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच में विराजमान परम आदरणीय बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बीकानेर की पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले चुनाव के अंदर दिखेगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, जिस स्थान से हमारे कार्यक्रमों में लोग कम आते थे, वहां से भी हजारों की तादाद में युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में हनुमान जी को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, ये चीज सही है, हमें समय को पहचानना है। हम सत्ता से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ समय और अनुशासन, और जो ये जो पब्लिक बैठी है इसमें विशेषकर युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि 25 साल से एक व्यक्ति जो रात और दिन जाग कर, वो इसलिए जागता है कि आप और हम आराम से सोएं। जिस तरह देश की सेना का सच्चा सिपाही हमारी सीमाओं पर रक्षा करता है, वैसे एक किसान कौम का नौजवान हनुमान बेनीवाल, जिसने पूरे 2 युग तक संघर्ष करके और सिर्फ एक ही राजस्थान के अंदर मैसेज दिया कि मैं प्रदेश के अंदर किसान और नौजवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान की विधानसभा में बुलंद करूंगा, ऐसे व्यक्ति को दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद देना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अनुशासन से ही सफलता की सीढ़ी पर हम लोग पहुंच पाएंगे। हमें अभी हनुमान जी का भाषण बहुत जरूरी है, पहले होना है, और पूरे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन मैं विशेष निवेदन मंच पे जो विराजमान है आज उनसे भी करूंगा। थोड़ी सी पीड़ा है मन के अंदर। आज हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी रूपाराम जी, और उनके पास ही हमारे केरली के सरपंच साहब, थोड़ा आप हाथ खड़ा कर दें एक बार। इन दोनों लोगों से आप सीखिए, यदि हमें सफल होना है। मैं काफी समय से देख रहा हूं जिनका नाम नहीं मंच पे, आप बार बार आके व्यवस्थाओं को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों बुजुर्ग ये मेरे पिताजी के साथ रहे, हनुमान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा आशीर्वाद देने का प्रयास किया। आज सिर्फ व्यवस्था के लिए दोनों आदमी नीचे जाके बैठे हैं। इन लोगों से हमें सीखे कि सिर्फ स्टेज पे आके बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको, हमें सच्चा कार्यकर्ता बनना है, और अनुशासन जिस दिन हम सीख जाएंगे उस दिन सत्ता प्राप्ति से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें इतना ही ध्यान रखना है, कार्यकर्ता को गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जिसका कोई अलग से मूल्य नहीं, लेकिन जिसके साथ जुड़ता है 10 गुना वेट उसका बढ़ा देता है। उस शून्य की तरह यदि हम हनुमान बेनीवाल जी के साथ चलेंगे, उनकी रीति नीति को लेके प्रदेश के कोने कोने तक, गांव ढाणी तक इनकी हनुमान जी और उनकी विचारधारा को पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय किसान और जवान कौम का है। मैं सर्व समाज को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, और एक ही बोलाऊं दूंगा कि हम दिन 4 रहे ना रहे, 13 वैभव अमर रहे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, और विशेषकर हनुमान जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, क्योंकि आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव है। हमें त्याग तपस्या, क्योंकि त्याग का जब नाम आता है सबसे पहले पन्ना ताई का नाम आता है। बहुत बड़े राजा महाराजा हुए, कोई याद नहीं रखता। हमें त्याग करना भी सीखना है। हमें इस मंच से यदि कोई नीचे कहे, हमें नीचे भी बैठना है। हमें आने वाले चुनाव के अंदर कई लोगों को, नए लोगों को हमारे साथ जोड़ने की आवश्यकता होगी। हनुमान जी चाह के भी सब लोगों को टिकट नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से और इस मंच की तरफ से हनुमान जी को पूरा आश्वस्त करूंगा कि कमांडर, मैंने देखा है और मैं MBA का छात्र रहा हूं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। इस चीज को आप ध्यान रखना, बॉस हमेशा सही है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक राजस्थान की गद्दी के ऊपर किसान और जवान के स्वाभिमान की बात करने वाला हनुमान बेनीवाल, जब तक किसान कौम का स्वाभिमान का झंडा राजस्थान की विधानसभा में नहीं गाड़ दे, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। त्याग तपस्या, क्योंकि संगठन जो है, संगठन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन संगठन अनुशासन और समर्पण और समय मांगता है। इस चीज का आप ध्यान रखें, और हनुमान बेनीवाल जी को बहुत मजबूत आप लोगों को करना है। एक बार पुनः बीकानेर की इस RLP टीम को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके और मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।